Hello students, today we are discussing about the watershed management. So in today lecture we are discussing about the watershed management and its components. So let's start first with the con so let's start with the concept of the watershed management. So what is the concept of so watershed management क्या होता है? Watershed management is defined as a any spatial area from which the runoff which is found with the precipitation is collected and drained through a common point or outlet. So in the rainy season we know that the precipitation come in the form of the rain, and some area where the heavy rainfall is occur, so the heavy runoff is occur. So this runoff is collected and ड्रेन थ्रू ए कॉमन पॉइंट और आउटलेट. तो जो भी ड्रेनेज है, जो भी एक्सेसिव रन ऑफ है, वाटर है जो रन ऑफ की फॉर्म में है ड्यू टू द प्रेसिपिटेशन, उस रन ऑफ को क्या कलेक्ट करना और उसको किसी कॉमन पॉइंट पे या किसी कॉमन आउटलेट की तरफ लेके जाना और उसको स्टोर करना इन अदर पर्पजेज. तो अब जो स्टोर वाटर होगा उसको क्या होगा, आप किसी और पर्पज के लिए, दूसरे पर्पज के लिए आपने स्टोर कर लिया जो कि आपको बाद में यूजफुल है. तो यही होता है वाटरशेड मैनेजमेंट. तो वाटरशेड मैनेजमेंट को अदर वर्ड्स में हम क्या कह सकते हैं, एक तो दिस इज ए जियो हाइड्रोलॉजिकल यूनिट द वाटर ऑफ विच फ्लो थ्रू ए कॉमन आउटलेट. इट इज डिफाइंड एज द यूनिट ऑफ द एरिया विच कवर ऑल द लैंड विच कॉन्ट्रीब्यूट रन ऑफ टू ए कॉमन पॉइंट. तो एक टोटल जितना भी अलग अलग लैंड्स होते हैं उन सभी को हम इसके अंदर हम कंट्रीब्यूट अपने हम उनको इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे. और रन ऑफ से जो डिफरेंट लैंड से जो रन ऑफ है जो कि एक कॉमन पॉइंट की तरफ जा रहा है, हम उन सबको कंसीडर करेंगे. इट इज द सिनोनिम विद ए ड्रेनेज बेसिन और कैचमेंट एरिया. तो वाटरशेड मैनेजमेंट इसको हम कैसे कह सकते हैं, ड्रेनेज बेसिन और कैचमेंट एरिया भी कह सकते हैं. और द बेसिक यूनिट ऑफ द डेवलपमेंट इज द वाटरशेड विच इज ए मैनेजेबल हाइड्रोलॉजिकल यूनिट. The watershed is also known as a ridge line in UK. के बीच में ये आपकी जो लाइन, ये जो है, ये क्या सी लाइन है, ये है मेन ड्रेनेज. A to B जा रही है, ये कौन सी है, मेन ड्रेनेज. और B से ही A to B से मेन ड्रेनेज से एक सब ड्रेनेज लाइन जा रही है, ये कहलाती है सब ड्रेनेज. और सब ड्रेनेज से एक और लाइन दी गई है, फील्ड ड्रेनेज. ओके. तो इस तरह से कुछ कैचमेंट एरिया होता है जहाँ से एक मेन ड्रेनेज लाइन होती है. यू सी दिस इन द फिगर, दिस इज द मेन ड्रेनेज लाइन. और उसी से अलग डिस्ट्रीब्यूटरीज निकलती है. तो इस वाटरशेड मैनेजमेंट में क्या होता है, वाटरशेड मैनेजमेंट इम्प्लाइज द वाइज यूज ऑफ द सॉइल एंड वाटर रिसोर्स विद इन ए गिवन जियोग्राफिकल एरिया सो एज टू एनेबल सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड टू मिनिमाइज फ्लड. तो बेसिक जो मेन पॉइंट होता है वाटरशेड मैनेजमेंट का, वो क्या होता है, किसी भी कैचमेंट एरिया या किसी भी जियोग्राफिकल एरिया आप है उसके अंदर जो भी सॉइल और वाटर है उसका क्या करना, मैक्सिमम यूज करना, उसका उससे मैक्सिमम प्रोडक्शन लेना. और जो चांसेस ऑफ द फ्लड है इन द रेनी सीजन विच इज ऑल्सो मेनी टाइम अकर इन द रेनी सीजन, तो जो चांसेस ऑफ द फ्लड है उसको भी क्या करना, एज पॉसिबल एज मिनिमाइज करना. तो यही सब चीजें क्या होती है वाटरशेड मैनेजमेंट. तो वाटरशेड मैनेजमेंट इज द रेशनल यूटिलाइजेशन ऑफ ए लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज फॉर ऑप्टिमम प्रोडक्शन विद मिनिमम हैजार्ड टू ए नेचुरल रिसोर्सेज. ओके. तो ये होता है वाटरशेड मैनेजमेंट की डेफिनेशन. तो वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम्स क्या क्या रनिंग में चल रहे हैं तो उनके बारे में बात करते हैं. So the drought prone area development program, we know that there is a program is running in the country which is drought prone area development program. In short form we said that DPAP, and the desert development program DDP adopted the watershed development approach in 1987. तो 1987 में DDP और DPAP ने भी इस वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम के टेक्निक को अडॉप्ट किया है. ओके.
इसके अलावा द इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट IWDP taken up by the National Wasteland Development Board in 1989 also aimed to development of the wastelands on watershed basis. तो wasteland जो भी है, हम जानते हैं हमारी कंट्री में wasteland की बहुत ज़्यादा wasteland है जो किसी भी तरह का काम में नहीं आ रहा, तो उस wasteland का डेवलपमेंट करने के लिए वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए भी किसका इस्तेमाल किया जा रहा है, वाटरशेड मैनेजमेंट का। वाटरशेड मैनेजमेंट की हेल्प से वेस्टलैंड को इम्प्रूव करने का और डेवलप करने का प्रोग्राम हमारी कंट्री में चल रहा है 1989 से। द फोर्थ मेजर प्रोग्राम बेस्ड ऑन द वाटरशेड कॉन्सेप्ट इज द नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर रेनफेड एरिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। तो अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एक प्रोग्राम इंडिया में रन चल रहा है NWDPRA वाटरशेड मैनेजमेंट के ऊपर। द मिनिस्ट्री ऑफ द रूरल डेवलपमेंट फंड्स वाटरशेड डेवलपमेंट स्कीम अंडर DDP, DPAP एंड IWDP। तो ये तीन स्कीम के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के तीन स्कीम्स चल रही है जो वाटरशेड मैनेजमेंट से रिलेटेड है हमारी कंट्री के अंदर। कैटेगरीज में लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है वाटरशेड मैनेजमेंट की, हमने अभी बात कर चुके हैं इसके बारे में। तो द ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है, द टर्म वाटरशेड मैनेजमेंट इज द सिनोनिम्स ऑफ द सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। तो ऑब्वियसली बात है, जो वाटरशेड मैनेजमेंट की सीधी सी बात क्या है, वो क्या है, सॉइल और वाटर कंजर्वेशन, विद द डिफरेंस दैट एम्फेसिस इन ऑन फूड प्रोडक्शन एंड सेडिमेंटल कंट्रोल beside the maximizing the crop production. So the watershed management is just not only the maximizing the crop production. The main motto of the watershed management is the management of the soil and water and conserve the soil and water. Okay, this is the main aims of the watershed management. It is also useful in the improving the standards of the living of the common peoples in the basin by increasing their earning capacity. अगर हम किसी भी एरिया के अंदर अगर वाटर से उसकी जो मेन रिसोर्सेज है, जैसे कि सॉइल्स है वहाँ की, जो अगर सॉइल को हम कंजर्व करेंगे तो फर्टिलिटी ज़्यादा होगी। अगर हम वहाँ के वाटर बॉडीज को कंजर्व करेंगे और अच्छे से मैनेजमेंट करेंगे तो ऑब्वियसली बात है उससे वहाँ के लोगों की क्या होगी, लिविंग स्टैंडर्ड्स भी इंक्रीज होगा, लैंड की फर्टिलिटी बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होगा। और इसके अलावा क्या क्या ऑब्जेक्टिविटीज होती है वाटरशेड मैनेजमेंट की, तो इसके अलग और भी ऑब्जेक्टिविटी होती है, वो है बाय ऑफरिंग द फैसिलिटी सच एज द इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेशन वाटर, फ्रीडम फ्रॉम फियर फ्रॉम द फ्लड्स एंड ड्रॉट। तो ये सब कुछ ऑब्जेक्टिविटीज होती है वाटरशेड मैनेजमेंट की। सो नेक्स्ट इज द वी डिस्कस अबाउट द व्हाट इज द टोटल ऑब्जेक्टिविटी। तो इसको एक शॉर्ट फॉर्म में हमने डिस्क्राइब कर सकते हैं कि वाटरशेड मैनेजमेंट की टोटल ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है। तो इसको हम लिख सकते हैं पावर। ओके, द सिंबलिक एक्सप्रेशन ऑफ द वाटरशेड मैनेजमेंट इज पावर। तो व्हाट इज द पावर, लेट्स डिस्कस पावर। सो P फॉर प्रोडक्शन ऑफ द फूड, फूडर, फ्यूल, फ्रूट, फाइबर, फिश, मिल्क कंबाइंड ऑन सस्टेन बेसिस। और P का मतलब क्या हो सकता है, पॉल्यूशन कंट्रोल, और P का मतलब क्या हो सकता है, प्रिवेंटेशन ऑफ द फ्लड। तो ये होता है P का मतलब। व्हाट इज द P इन दिस पावर। नेक्स्ट इज O। O इज द ओवर एक्सप्लोरेशन ऑफ द रिसोर्सेज टू बी मिनिमाइज्ड बाय कंट्रोलिंग एक्सेसिव बायोटिक इंटरफेरेंस लाइक ओवर ग्रेजिंग। तो ओवर एक्सप्लोरेशन जो है हो रहा है हमारे रिसोर्सेज का, उनको भी क्या करना, ज़्यादा मिनिमाइज करना। ओके, तो ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिविटी है। तो और इसके अलावा उसे हम क्या निकाल सकते हैं, कौन मीन ऑपरेशनल प्रैक्टिसिबिलिटी ऑफ ऑल ऑन द फार्म ऑपरेशन एंड फॉलो ऑफ द प्रोग्राम इंक्लूडिंग easy approachability to different location in watershed. So this is the mean of the O. Next the W. W is the water storage at convenient location. Okay, convenient location for different purpose like wild animals and indigenous plant life conservation at selected places. That's the mean of the W. Next E. E is erosion control, ecosystem safety, economic stability and employment generation. And now last is the R.
तो व्हाट द मीन ऑफ द आर एंड ऑब्जेक्टिविटीज? आर इज द रिचार्ज ऑफ द ग्राउंड वाटर। ओके, अगर हम वाटर को कंजर्व करेंगे तो ऑब्वियसली बात है वो ग्राउंड वाटर टेबल को इंक्रीज करेगा। रिडक्शन ऑफ द ड्रॉट हैजार्ड, अगर हम वाटरशेड मैनेजमेंट करेंगे तो ऑब्वियसली बात है जब ड्रॉट्स की सीजन आएगी तो ड्रॉट्स के सीजन में वही वाटर मैनेजमेंट हमारे काम आ सकता है। तो रिडक्शन ऑफ द ड्रॉट हैजार्ड एंड द रिडक्शन ऑफ द सिचुएशन इन मल्टीपर्पज रिजर्वायर एंड लास्ट इज द रिक्रिएशन। तो दैट्स इज द आर। तो आप टोटली आप अगर ऑब्जेक्टिविटी आपको याद करनी है वाटरशेड मैनेजमेंट के, आप सिंबलिक फॉर्म में क्या याद कर सकते हैं? पावर। पावर is the total all objectivity of the watershed management. Okay, the next is the step in watershed management. तो क्या स्टेप बाय स्टेप हम वाटरशेड मैनेजमेंट के अंदर लेते हैं? तो सबसे पहला तो होता है आइडेंटिफिकेशन एंड द सिलेक्शन ऑफ द वाटरशेड। ओके, तो सबसे पहले तो हम जियोग्राफिकल एरिया जिसके हमको कंजर्वेशन करना है, वाटरशेड मैनेजमेंट करना है, उसको सबसे पहले तो आइडेंटिफाइड करना है कि वो परफेक्ट है इस पूरे प्रोग्राम के लिए। Okay, next is the description of the watershed. Third is the analysis of the problem and identification of the available solution. तो जो भी problems है उस एरिया से रिलेटेड इन द वाटर मैनेजमेंट, तो उनके बारे में पता लगाना है और उनके सॉल्यूशन के बारे में पता लगाना है। नेक्स्ट, डिजाइनिंग द टेक्नोलॉजी कंपोनेंट। नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ द बेस मैप्स ऑफ द वाटरशेड। तो जो भी आपका वाटरशेड है उसके मैप्स कंप्लीटली आपके पास होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है कॉस्ट और उससे कितना कॉस्ट आ रहा है उसको मैनेजमेंट करने के लिए, कितना कॉस्ट आ रहा है उसको डेवलप करने के लिए, और उससे वापस हमको कितना रेवेन्यू मिल रहा है, तो उसका भी एक बार एनालिसिस होना ज़रूरी है। नेक्स्ट होता है फिक्सिंग द टाइम फ्रेम, कितना टाइम लगेगा इसको मैनेज करने के लिए। नेक्स्ट, मॉनिटरिंग एंड द इवेल्यूशन। नेक्स्ट, ऑन फार्म रिसर्चेस एंड लास्ट द ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट। तो दीज आर द स्टेप बाय स्टेप in the watershed management. So the next आता है the classification of the watershed. तो classification of the watershed क्या, उनकी साइज के अकॉर्डिंग हम उनको क्या अलग अलग क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज द माइक्रो watershed. The size of the watershed range from few hectare to hundreds of the hectare. This can be designed within the crop field. अगर जो भी हमारा एरिया है, जो कैचमेंट एरिया है या जो जियोग्राफिकल एरिया है जिसके हमको वाटरशेड मैनेजमेंट करना है, अगर उसकी जो रेंज है वो कितने हैं, कुछ सैकड़ों मीटर से लेके कुछ 100 मीटर तक की रेंज में है, तो वाटरशेड कैसा कहलाएगा? माइक्रो वाटरशेड। अगर जो उसकी रेंज है वो क्या है, 1000 से लेके मोर देन थाउजेंड, तो द वाटरशेड इज कॉल्ड एज ए स्मॉल वाटरशेड। एंड द लार्ज वाटरशेड क्या होता है, इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं हम रिवर बेसिन विच आर कंसिडर्ड एज ए लार्ज वाटरशेड, क्योंकि रिवर बेसिन बहुत बड़े होते हैं। एक रिवर का बेसिन अगर हम देखा जाए तो कई लैक्स ऑफ द किलोमीटर्स, लैक्स ऑफ द हेक्टेयर के अंदर वो आता है। तो इस तरह के वाटरशेड मैनेजमेंट को किस पे लेते हैं हम कैटेगरी में? लार्ज वाटरशेड मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज द कंपोनेंट ऑफ द वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम। तो व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द watershed management program? So in the next lecture we are discussing about these component of the watershed management program.